What is the best physical therapy for sciatica? sciatica के लिए क्या फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिस क्या चीज बेटर है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या फिजियोथेरेपी से फायदा होगा, क्या कायरोप्रैक्टिस से फायदा होगा, किस चीज से फायदा होगा, क्या एक्यूपंक्चर से फायदा होगा। अगर सियाटिका हो रहा है तो ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव एक स्पाइन डॉक्टर की तरफ से हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाय, सो What is the best physical therapy for sciatica? sciatica के लिए क्या फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिस क्या चीज बेटर है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या फिजियोथेरेपी से फायदा होगा, क्या कायरोप्रैक्टिस से फायदा होगा, किस चीज से फायदा होगा, क्या एक्यूपंक्चर से फायदा होगा। अगर सियाटिका हो रहा है तो ये सब चीजें हमें लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव एक स्पाइन डॉक्टर की तरफ से हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सियाटिका हो रहा है तो वो किस तरीके का है। अगर आपका सियाटिका एक्सट्रीम है और अभी अभी चालू हुआ है, बहुत ज्यादा दर्द में आप हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे, चल भी नहीं पा रहे और अभी बिल्कुल रिसेंटली चालू हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में तो मैं ये नहीं मानता कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको एक्सट्रीम दर्द है, आपसे चला नहीं जा रहा, आपको दर्द के मारे कराह निकल रही है, आप बात भी नहीं कर पा रहे, आप खड़े भी नहीं हो पा रहे, तो कोई भी फिजिकल थेरेपी नहीं करनी चाहिए, आपको कोई भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में बेस्ट है कि आप मेडिकल डॉक्टर से मिलकर दवाइयां लें और रेस्ट करें। कभी कभी हम लोग जब एक्सट्रीम पेन हो रहा होता है तो पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप ऐसी मोडालिटीज ले सकते हैं जिनसे कि इन्फ्लेमेशन कम होता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कई सारी ऐसी मोडालिटीज होती हैं, जैसे इंटरफेरेंशियल करंट होता है, शॉर्ट वेव होता है, लोकल यूएसएम थेरेपी होती है। ऐसी कई सारी मशीनें होती हैं जिनको आप लगवा सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ आएगा, जो कि इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। हालांकि जो उनका इन्फ्लेमेशन कम करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होती, बट क्योंकि आपको पेन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म है, तो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ इन मोडालिटीज़ को लेके आ सकता है। तो अक्यूट सियाटिका अगर आपको है, अगर आपको इनिशियली दिक्कत शुरू हुई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो या तो आप खाली दवाइयाँ लेके बेड रेस्ट करें या फिर आप साथ में मोडालिटीज़ लें, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करने की कोशिश ना खुद करें, ना ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर की मदद से कोई एक्सरसाइज कर पाएं और कोई एडजस्टमेंट करवाएं, क्योंकि ऐसा करने से दिक्कत बढ़ सकती है। परेशानी बढ़ने से आपकी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा उछाल या फिर काफी ज्यादा एग्रीवेशन आ सकता है, जिसके लिए कभी कभी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। पर यदि आपकी दिक्कत पुरानी हो गई है और इस प्रॉब्लम को लंबा समय हो गया है तो आपको अलाउड है कि आप एक्सरसाइजेस भी करें, आप योगा भी कर सकते हैं। योगा थेरेपिस्ट के अंडर बहुत डेडिकेटेड योगिक एक्सरसाइजेस हैं। आप कायरोप्रैक्टिस से मिलके कायरोप्रैक्टिस ले सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलके आप बहुत सारी तरीके की मोडालिटीज प्लस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि जो नर्व रूट है उसके आसपास का इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और स्पाइन का हल्का सा डीकम्प्रेशन हो जाए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस कायरोप्रैक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं जिसमें कुछ डिकम्प्रेशन पॉसिबल है। हालांकि इसको साइंस कितना वैलिडेट करती है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसा करने से कुछ पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ आता है। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आपकी प्रॉब्लम एक्सट्रीम नहीं है और आप थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं तो, और आपको कोई वीकनेस या ब्लैडर बॉवल सिम्टम नहीं आ रहा है। तो ये सारे तरीके हैं जो फिजिकल थेरेपी में लिए जा सकते हैं। इमरजेंसी में, एक्सट्रीम पेन में रेस्ट और दवाइयां। अगर एक्सट्रीम हो तो फिर आप डॉक्टर से मिलके एवैल्यूएशन भी कराइए कि कहीं कोई वीकनेस या फिर कोई कमजोरी तो डेवलप नहीं हो रही या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसमें आपको सर्जरी की जरूरत है। लेकिन मोस्टली केसेस में सिर्फ पेन होता है, जिसको कि बड़े आराम से दवाइयों से, पल्स थेरेपी से और साथ में अगर जरूरत पड़े तो फिर कुछ मोडालिटीज को देके पेशेंट को रिलीफ किया जा सकता है। अगर आपको पैरों में दर्द है तो आप पैर के नीचे तकिया लगा के सो सकते हैं। आपको अगर एक्सट्रीम पेन हो रहा है तो डॉक्टर्स कभी कभी कुछ इंजेक्टेबल दवाइयां भी देते हैं जिससे पेशेंट को रिलीफ आता है। और अगर प्रॉब्लम क्रोनिक है तो आपको लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्राई कर सकते हैं और देखना चाहिए कि क्या इन सब चीजों से हेल्प हो रहा है। जब मैं फिजियोथेरेपी बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है इंटरचेंजेबली फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर्स,
योगा प्रैक्टिशनर्स, इवन अगर आप चाहें तो आप एक्यूपंक्चर ट्राई कर सकते हैं। ये सब नोन रेमेडीज हैं जिनसे आप ट्राई कर सकते हैं। आयुर्वेद ट्राई कर सकते हैं, होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ मेरे ख्याल से ट्राई किया जा सकता है क्योंकि ये सारे के सारे टेक्निक्स बड़ी नोन हैं और इससे बहुत लोगों को फायदा आता है। अब बात आती है कि हम सब ये सब कुछ ट्राई कर चुके हैं डॉक्टर साहब, 1 महीना 2 महीना मैंने ट्राई किया, कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर कोई फायदा नहीं हो रहा उस टाइम पे हम लोग काम आते हैं। हम लोग एक तरह से फाइनल सोल्यूशन है। जब आप हमारे पास आओगे तो हम ये चेक करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी है। अगर वो ज्यादा है तो कहीं कोई स्पाइनल इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ज्यादा आ रही है तो कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं है, किसी के स्पेस में क्या कोई स्पाइनल एंडोस्कोपी करने की जरूरत तो नहीं है, या किसी के पेशेंट को माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जरूरत तो नहीं है। ये सब हम देखते हैं। कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कहीं पेशेंट को कोई ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि लेटरिन बाथरूम का पता ना चलना या बाथरूम का कंट्रोल ना हो पाना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। या फिर पेशेंट को कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसको बहुत पैर में वीकनेस आ रही है, पैर लटके जा रहा है। ऐसी कंडीशन में भी सर्जरी जो है वो प्रॉम्प्टली या थोड़ा जल्दी कराई जाती है, जैसे कि जो वीकनेस या तो जो आना शुरू हुई है कम से कम वहीं रुक जाए या फिर जितना पॉसिबल हो उतनी रिकवरी आ जाए। क्योंकि अगर वीकनेस को बहुत लंबा समय हो जाएगा तो कभी कभी रिकवरी एज एक्सपेक्टेड जितनी आनी चाहिए उससे कम भी आए, ऐसा हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप फिजिकल थेरेपी ले सकते हैं, लेकिन जो मैं गाइडलाइंस बता रहा हूँ उनके अनुरूप लेंगे तो वो आपके लिए या आपके घर वालों के लिए या जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत बहुत कंफर्टेबल रहेगा वो, और उसके लिए ये गाइडलाइंस फायदे की बात है। क्योंकि हमें कोई भी थेरेपी कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स उसके होते हैं। तो मेरे हिसाब से डूज एंड डोंट्स हैं, इनका आप ध्यान रखें और इनको देखते हुए ही आप अपनी फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी को प्लान करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो दर्द है या आपकी जो लव्ड वन का जो दर्द है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है और अगर आप लंबे समय से जूझ रहे हैं और ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो मेरे ऑफिस में रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम लोग जो हमारा जो वर्क शेड्यूल है उसमें हमें जितना भी टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि सारे पेशेंट्स तक ये रिप्लाई पहुंचे कि क्या इलाज रेकमेंडेड है आपके केस में। मेरे ऑफिस वाले लोग आपसे थोड़ी बेसिक हिस्ट्री लेंगे कि प्रॉब्लम कितनी है, और वो केस जब मेरे सामने प्रेजेंट होता है तो मैं हर पेशेंट को कोशिश करता हूं कि मेरा ओपिनियन मिल पाए। हालांकि कभी कभी ऐसा करने में हमें 2-3 दिन का टाइम देता है तो हमें थोड़ा टाइम अलाउ करेंगे आप, पर हम लोग आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और बताएंगे कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।